आज हम लोग जानेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपका है, झारखंड में आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही आंसर है 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक आपदा तथा दूसरा है मानव जनित आपदा। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत कौन कौन से कारक आते हैं? इसमें आपका है सही उत्तर भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, आंधी तूफान, सुनामी, सूखा, बाढ़ और तड़ित। तीसरा प्रश्न है, मानव जनित आपदा कौन कौन हो सकता है? ये है आपका सही उत्तर युद्ध, परमाणुविक और रासायनिक घटनाएं इत्यादि। अगला प्रश्न, किस आपदा को सामाजिक आपदा भी कहा जाता है? यह है आपका मानव जनित आपदा को सामाजिक आपदा भी कहा जाता है। झारखंड में भूकंप आपदा को किस क्षेत्र में रखा गया है? झारखंड में भूकंप आपदा को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है न्यून जोखिम वाला क्षेत्र में इसे रखा गया है। न्यून जोखिम वाला क्षेत्र में इसे रखा गया है। झारखंड में भूकंप आपदा को किस जोन में रखा गया है? इसका सही उत्तर है झारखंड में भूकंप आपदा को दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 क्षेत्र में रखा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड में भूकंप क्षेत्र के जोन 2 के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? इसमें आपका है कुल 7 जिलों को इस क्षेत्र में रखा गया है, जिसमें है पहला रांची, दूसरा लोहरदगा, तीसरा खूंटी, चौथा पश्चिमी सिंहभूम, 5वां पूर्वी सिंहभूम, 6ठा रामगढ़ और 7वां गुमला। अगला प्रश्न है, झारखंड में भूकंप क्षेत्र के जोन 3 के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका है कुल 15 जिले शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, झारखंड में भूकंप क्षेत्र के जोन 4 के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका सही उत्तर है 2 जिले मुख्यतः शामिल किए गए हैं आंशिक रूप से। पहला है गोड्डा और दूसरा है साहेबगंज, जिसका कि उत्तरी भाग है। झारखंड में कौन सा जोन सर्वाधिक भूकंप प्रभावित है? तो ये आपका झारखंड का चौथा जो जोन है, ये सर्वाधिक भूकंप प्रभावित जोन है। अगला क्वेश्चन है, जोन 3 के अंतर्गत कौन जिले शामिल हैं? इसमें आपका जोन 3 के अंतर्गत जो 15 जिले हैं, पहला है पलामू, दूसरा गढ़वा, तीसरा लातेहार, चौथा चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज। अगला है, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन के द्वारा भूकंप क्षेत्र हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य किस संस्था को सौंपा गया है या दिया गया है? ये आपका है BIT
मिश्रा को दिया गया है। झारखंड में बाढ़ से प्रभावित कितने जिले हैं? झारखंड में बाढ़ से प्रभावित कुल 11 जिले हैं। झारखंड में बाढ़ से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? झारखंड में बाढ़ से प्रभावित जिले जो हैं, पहला है साहेबगंज, दूसरा गोड्डा, तीसरा पाकुड़, चौथा दुमका, पांचवा धनबाद, छठा देवघर और पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और साथ ही साथ हजारीबाग भी ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपके पास, झारखंड में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन है? तो ये भी आपका है उत्तरी पूर्वी जिला, जैसे कि साहेबगंज, पाकुड़ इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तरी और पूर्वी जिला में किस नदी तंत्र के अफवाह से बाढ़ आती है? तो इसका सही उत्तर है गंगा नदी। अगला प्रश्न आपके पास, सामान्य सूखा के अंतर्गत कितना प्रतिशत वर्षा होना चाहिए? तो इसमें आपका सही उत्तर है सामान्य सूखा के अंतर्गत कम से कम 25% से कम वर्षा होती है, तो उसे हम लोग सामान्य सूखा के श्रेणी में रखते हैं। अगला है आपका, मध्यम सूखा के अंतर्गत कितना प्रतिशत वर्षा होना चाहिए? तो ये आपका है मध्यम सूखा के अंतर्गत 25% से कम होना चाहिए। अगला है, गंभीर सूखा के अंतर्गत कितना प्रतिशत वर्षा होना चाहिए? तो इसमें सही उत्तर आपका है 50% से कम वर्षा अगर होती है तो उसे हम गंभीर सूखा के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा का रूप कब माना जाता है? सूखा क्षेत्र के अंतर्गत आपदा का रूप हमें सामान्य से 75% कम वर्षा होने पर इसे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के कौन कौन जिला सूखा से प्रभावित होता है? झारखंड के कौन कौन सा जिला सूखा से प्रभावित होता है? इसमें पहला आपका पलामू, दूसरा गढ़वा, तीसरा लातेहार, चौथा चतरा तथा लोहरदगा। अगला आपके पास, झारखंड में सूखा से सर्वाधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? सूखा से सर्वाधिक संवेदनशील जिला आपका है पलामू। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कब गंभीर सूखा आया था? झारखंड में कब हाल में गंभीर सूखा आया था? इसका सही उत्तर है वर्ष 2010। झारखंड राज्य में वर्ष 2010 में गंभीर सूखे से लगभग कितने जिले प्रभावित थे? तो इसमें मुख्यतः आपका 12 जिले प्रभावित थे। झारखंड में तड़ित यानी कि लाइटिंग से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जिला कौन है? तो इसमें आपका है पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, रांची, गिरिडीह और कोडरमा। अगला प्रश्न आपके पास, तड़ित से बचाव हेतु विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण कौन संस्था करता है? तो इसका सही जवाब है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा किया जाता है, जिसकी गठन 2005 में की गई है। झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत भंडार है? तो ये आपका 40% भंडार है। झारखंड के किस जिले में कोयला खदानों में आग लगी हुई है? तो इसमें आपका सही जवाब है झरिया और रामगढ़। अगला क्वेश्चन आपके पास है, झारखंड के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? झारखंड के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है?
तो ये आपको ये जो कारक हैं, जंगलों में आग लगना। झारखंड राज्य के वन क्षेत्र में आग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें आपका सही उत्तर है फायर टावर बांध बना के। दूसरा आपका सड़कों द्वारा विभाजन करके। आपका अगला प्रश्न है जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण क्या क्या है? जंगल में आग लगने का प्रमुख कारण आपका है पेड़ों के टकराने से पहला। दूसरा क्या है मानव जनित आग लगाने से। अगला क्वेश्चन आपके पास है झारखंड में सर्वाधिक किन किन जिले में आग लगने की घटना होती है? तो इसमें आपका है पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा, गुमला। झारखंड में हाथी कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं? झारखंड में हाथी कौन कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं? जिसमें आपका पहला है पलामू, दूसरा दुमका, तीसरा सारड़ा और हजारीबाग और साथ ही साथ दालमा में। अगला क्वेश्चन है झारखंड में हाथियों के आक्रमण से सर्वाधिक कौन कौन जिला प्रभावित होता है? तो इसमें आपका प्रभावित होने वाले जिले हैं पहला है खूंटी, दूसरा सिमडेगा, तीसरा गुमला, चौथा लातेहार, पांचवा पलामू, चतरा और हजारीबाग। अगला क्वेश्चन हाथियों के आक्रमण के प्रमुख कारण क्या हैं? हाथियों के आक्रमण के प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसका प्रमुख कारण है सुगंधित महुआ के फूल जिससे वो आकर्षित होते हैं। दूसरा है मानव का वन क्षेत्र में हस्तक्षेप करना, ये इसका दूसरा कारण है। अगला क्वेश्चन है हाथियों के आक्रमण से बचाव के तरीके क्या हैं? हाथियों के आक्रमण से बचाव के तरीके आपका है जागरूकता होना, साथ ही साथ दूसरा ढोल नगाड़ों की आवाज़ के माध्यम से उसे भगाया जा सकता है। आग या मिर्चा के गंध से भी उसे भगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये आपका गठन 28 मई 2010 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि JSDMA का गठन किस आपदा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो इसका गठन आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 14 के 1 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका शक्ति जो होती है आपके मुख्यतः राज्य के राज्यपाल के पास होती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसमें मुख्यतः कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 9 हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपदा से निपटने हेतु राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपदा से निपटने हेतु राज्य की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष आपका राज्य के मुख्य सचिव होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपदा के संबंध में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना के बीच क्रियान्वयन एवं समन्वय कौन स्थापित करता है? तो इसमें आपका समन्वय स्थापित करता है राज्य कार्यकारी समिति के द्वारा समन्वय स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन आपके पास झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया? झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन आपका अक्टूबर 2004 में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य की हिस्सेदारी कितना होती है?
इसमें आपका हिस्सेदारी केंद्र की 75% होती है और जबकि राज्य की 25% होती है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कब राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कब राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई? तो ये योजना आपका 2009 में तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि NDRF राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल का गठन कब किया गया? यानी कि NDRF का गठन कब किया गया? तो इसका गठन आपका 2006 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, राज्य स्तर पर आपदा कार्रवाई बल का नाम क्या है? राज्य स्तर का आपदा कार्रवाई बल का नाम क्या है? तो इसका नाम है SDRF नाम है, जो कि राज्य आपदा कार्रवाई बल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, आपदा से संबंधित विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन राज्य स्तर पर कब से हुआ है? तो इसका राज्य स्तर पर शुरुआत आपका 2015 में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना क्यों किया गया है? तो इसकी स्थापना दूर संवेदन या कार्टोग्राफी अंतरिक्ष से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने हेतु इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, आपदा की पूर्व जानकारी तथा समस्याओं की जानकारी कौन विभाग देता है? आपदा की पूर्व जानकारी तथा समस्याओं की जानकारी मुख्यतः हमें आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी कि सृजन के द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, सूखा आपदा हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो ये आपका है, संस्थान का नाम है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खनन आपदा हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका जो संचालन है आपका, ये मुख्यतः भारतीय खनन स्कूल धनबाद के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आपदा हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका संचालन मुख्यतः BIT मिश्रा के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ एवं जंगल में आग आपदा हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बाढ़ एवं जंगल में, इसका सही आंसर है JSAC के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक आपदा जोखिम हेतु गतिविधि का संचालन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसका जो आपका है गतिविधि का संचालन मुख्यतः मैकॉन रांची के द्वारा की जाती है। अगला है DDMA मतलब जिला आपदा प्रबंधन का अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता आपका डिस्ट्रिक्ट के DC के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका प्रखंड स्तर पर आपदा का अध्यक्षता आपका मुख्यतः प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। आपका लास्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन का अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम स्तर पर मुख्यतः आपदा प्रबंधन का अध्यक्षता जो ग्राम के मुखिया होते हैं वो करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।